क्या आपको भी सफ़ेद पानी के आने के साथ साथ कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब करते समय जलन, पति पत्नी संबंधों के दौरान दर्द महसूस होता है और आप इस परेशानी को छुपा रही हैं, दूसरों से बताना नहीं चाहती, शर्म आ रही है कि मैं कैसे अपनी सास से कहूँ कि मुझे इनके साथ उस मोमेंट में दर्द होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। एक महिला होने के नाते मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर आपको ये परेशानी हो रही है और आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये परेशानी हो सकती है बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन। कई बार साफ़ सफाई की कमी, खान पान सही नहीं होने की वजह से बीमारी होती है। आज वीडियो में डॉक्टर से जानेंगे बच्चेदानी का मुंह का इन्फेक्शन क्यों होता है, इस कंडीशन में एक महिला को क्या करना चाहिए और कब डॉक्टर से बात करनी चाहिए। सर्विक्स में इन्फेक्शन क्यों होता है? सर्विक्स बच्चेदानी का निचला हिस्सा होता है जो वजाइना या जिसे हम योनि कहते हैं उससे जुड़ा रहता है। इसलिए वजाइना में होने वाला कोई भी संक्रमण ऊपर जाके सर्विक्स को प्रभावित कर सकता है। इसके मुख्य कारण है सफाई ना रखना, वजाइना के संक्रमण का समय पर इलाज ना कराना, असुरक्षित यौन संपर्क से फैलने वाले संक्रमण, बार बार अंदरूनी सफाई करने या केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर। सबसे पहला कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण, जैसे कि क्लमाइडिया और गोनोरिया। ये संक्रमण यौन संपर्क से फैलते हैं। यदि समय पर इलाज ना कराएं तो संक्रमण बच्चेदानी और ट्यूब तक भी फैल सकता है, जिससे भविष्य में गर्भधारण में भी समस्या हो सकती है। दूसरा है वायरस से होने वाला संक्रमण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV बहुत सामान्य वायरस है और अधिकांश महिलाएं अपने जीवन में कभी ना कभी इसके संपर्क में आती हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता 1 से 2 साल के अंदर इस वायरस को अपने आप खत्म कर देती है। लेकिन कुछ हाई रिस्क वायरस, खासकर टाइप 16 और 18, अगर कई वर्षों तक शरीर में बने रहें तो ये बच्चेदानी के मुंह की कोशिकाओं में धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। अगर इन बदलावों को समय पर पहचान और इलाज ना मिले तो आगे चलते यही सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। पर याद रखो, HPV का संक्रमण होना कैंसर नहीं होना, इसलिए घबराने की नहीं बल्कि समय समय पर जांच कराने की ज़रूरत होती है। तीसरा है फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडा नाम का फंगस, उसके कारण होने वाली खुजली, जलन और गाढ़ा सफ़ेद डिस्चार्ज काफ़ी कॉमन हो। ये मुख्य रूप से वजाइना को प्रभावित करता है, लेकिन कई बार सर्विक्स में भी सूजन कर सकता है। चौथा है परिजीवी से होने वाला संक्रमण, कॉमनली ट्राइकोमोना, जिससे झागदार, बदबूदार डिस्चार्ज और सर्विक्स में सूजन हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार एंटीबायोटिक या कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें। स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराएं। ज़रूरत पड़ने पर पैप स्मेयर, HPV टेस्टिंग, डिस्चार्ज की जांच या अन्य परीक्षण किए जा सकते हैं। बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जिसे समय रहते पहचानना ज़रूरी है, इसका सही इलाज करवाना ज़रूरी है, साथ ही साथ इसके बारे में खुलकर बात करनी ज़रूरी है। डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि बच्चेदानी के मुंह में इन्फेक्शन होने पर कोई भी होम रेमेडी, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट के थ्रू उस जलन को कम करना हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। क्या आपको भी बच्चेदानी के मुंह में कभी इन्फेक्शन हुआ है या कोई ऐसी समस्या हुई है जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं करना चाहती हैं या कर नहीं पा रही हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। महिलाओं से जुड़ी भरोसेमंद हेल्थ से जुड़ी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।